हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है भीमा कोरेगांव का इतिहास। इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि भीमा कोरेगांव में 500 महार सैनिक योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी थी और पेशवा के 28,000 सैनिकों को हराया था। पर क्या आपको इसके पीछे की सच्चाई पता है? क्योंकि क्यों हमारे देश के इतने बलशाली योद्धा अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ने लगे? क्यों उन्होंने अपने ही राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया? नहीं पता होगा ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो ये लड़ाई दोस्तों स्वाभिमान की लड़ाई थी। कुछ ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज भारत देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, यानी कि अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने कई राजाओं के साथ संगति कर ली, यानी दोस्ती कर ली। कई के साथ समझौता कर कर उन्हें अपनी तरफ से कर लिया। लेकिन 1 जनवरी 1818 में हुई ये लड़ाई अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा सेना के बीच की लड़ाई थी। जब अंग्रेज हर तरफ अपना राज्य स्थापित कर रहे थे, उन्हें यह एहसास हुआ कि पेशवाओं के साथ अब उन्हें युद्ध करने की जरूरत पड़ सकती है। तब उन्होंने पेशवा बाजीराव को संगति करने का प्रस्ताव दिया, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ठुकरा दिया। फिर अंग्रेजों ने उनसे युद्ध करने की ठानी। कुछ लोग आप बोलेंगे कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर महार सैनिक कहाँ से आए? इसलिए हम थोड़ा इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा गाइज। जब मुगल और मराठों के बीच की लड़ाई शुरू थी, जैसे हम जानते हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ युद्ध लड़े। उन्होंने कई बार मुगलों को युद्ध में धूल चटाई है। जब शिवाजी महाराज के अंत के बाद छत्रपति संभाजी महाराज स्वराज्य संभाल रहे थे, तब सब तरफ न्याय और भाईचारा का संदेश था। लेकिन एक दिन मुगलों ने संभाजी महाराज को कैद कर दिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद, यानी कि उनकी हत्या के बाद, वहाँ मुगलों का राज्य नहीं आया। हालांकि मुगलों के साथ उन्होंने लड़ाई की और वो मारे गए, लेकिन वहाँ पर मुगलों की जगह राज्य आया ब्राह्मण पेशवाओं का। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि ब्राह्मण पेशवाओं ने मुगलों के साथ मिलकर संभाजी महाराज की हत्या कर दी और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। जब पेशवाओं का यानी ब्राह्मण का राज्य आया, तो उन्होंने तब के जो बौद्ध समाज के लोग थे, उन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर कुछ नियम लागू करे। उन्होंने उन पर अन्याय अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने अपनी लिखी किताब मनुस्मृति के अनुसार उन पर बंधन लगाए। उन्हें महार अछूत कहकर उन्हें संबोधने लगे। मनुस्मृति के अनुसार महार अछूत को अपने गले में एक हंडी बांधनी पड़ती थी। वो हंडी इसलिए क्योंकि वो जब भी कहीं पर थूके तो वो उस हंडी में थूक सके, ताकि उनका थूक कहीं पर जमीन पर ना गिरे और कोई भी दूसरा व्यक्ति उससे अपवित्र ना हो जाए। और उनको एक अपने पीछे एक झाड़ू बांधना पड़ता था। झाड़ू इसलिए ताकि जब भी वो चले तो उनके पैरों के निशान ना गिरे, उस झाड़ू से वो मिट जाए। और महार अछूत को सिर्फ दोपहर में ही घर से बाहर निकलने की इजाज़त थी। वो इसलिए कि दोपहर में सूरज सर पे रहता है और उनकी छाव नीचे की तरफ रहेगी, किसी भी स्वर्ण व्यक्ति के शरीर पर ना गिरकर वो कहीं अपवित्र ना हो जाए। ये एक ऐसा कानून था जिसने अछूतों की जिंदगी या नर्क बना दी थी। फिर भी जब अंग्रेजों ने पेशवाओं को हराने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी, तो अपने सारे दर्द भुलाकर अछूत के कुछ महान योद्धा पेशवा बाजीराव के पास गए। उन्होंने पेशवा बाजीराव को विनती की कि वो उन्हें अपनी तरफ से लड़ाई में शामिल कर ले। उसके बदले वो सिर्फ उन पर लगे प्रतिबंधों को हटा दे और उनको सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार दे दे। लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ये उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये कहकर ठुकरा दिया कि यहाँ तक ही नहीं, तो उनका इतना अपमान करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे सेना में शामिल हो सको। हम एक उच्च जाति के लोग हैं और तुम एक नीच जाति के लोग, तुम्हारी जगह हमारे पैरों में है। अपना ये घोर अपमान महार सैनिक सहन ना कर सके। उन्होंने पेशवा बाजीराव के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठान ली। दूसरी तरफ जो अंग्रेज अपनी सेना बनाने के लिए सोच रहे थे, उन्हें अपनी सेना बनाने का एक अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने महार सैनिकों को अपना सेना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया, जो महार सैनिक ने स्वीकार कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पेशवा बाजीराव की हार हो गई। जब अंग्रेज और पेशवाओं के मध्य युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेजों की तरफ से
सिर्फ 800 सैनिक थे, जिसमें से 500 महार सैनिक थे, और दूसरी तरफ पेशवाओं की विशाल सेना, जिसमें 28,000 से भी ज़्यादा सैनिक शामिल थे। जब अंग्रेजों को सेनापति ने पेशवाओं की सेना को देखा तो उन्होंने अपने पैर खींच लिए, अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कहा। अपना सेनापति का आदेश सुनकर 800 में से 300 सैनिकों ने अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन अपने मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलाए 500 महार सैनिकों ने पीछे हटने से मना कर दिया और युद्ध का आरंभ कर दिया। एक तरफ 500 महार सैनिक और दूसरी तरफ 28,000 से भी ज़्यादा पेशवा सैनिक। लड़ाई की किसी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 500 महार सैनिकों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिन्होंने इतिहास बना दिया। 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं की 28,000 सेना को धूल चटा दी और पेशवा बाजीराव का अस्तित्व मिटा दिया। उस युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने एक स्तंभ का निर्माण कर दिया। उसे विजय स्तंभ नाम दिया गया। जब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इस इतिहास के बारे में पता चला तो वो हर साल अपने अनुयायियों के साथ हर साल 1 जनवरी को इन वीरों को अभिवादन करने के लिए आते थे। इसलिए बहुजन समाज के लोग इसको 1 जनवरी के तौर पर अपने त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अपने पूर्वजों को नमन करने के लिए और उनके शौर्य को याद करने के लिए लाखों की संख्या में पुणे के भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी को आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।